लालच खत्म हो तभी ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सबसे ज्यादा मुसीबत की चीजें हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए, बड़े दुखी थे। अब यहाँ से शनिदेव का न्याय शुरू। ये हमसे बुरे कर्म कराते हैं। परमात्मा को कोई दुश्मनी नहीं है। जब वो हिसाब किताब करने पर आते हैं शनिदेव, नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज हमारी कर्मा सीरीज का ये जो एपिसोड है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये बहुत ही पावरफुल एक ऐसी मार्मिक स्टोरी है जो काफी दुखद है, बड़ी पीड़ादायक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। बहुत से लोग आते हैं सिर्फ वीडियो देख के निकल लेते हैं। निवेदन है, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो यहाँ जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे पास आए, बड़े दुखी थे, परेशान थे, गले में सूजन रहती थी, उनके गला पका हुआ था, उसको यहाँ पर कुछ पट्टी सी बांधी हुई थी। बड़े दुखी थे इस बात को लेकर और कहा कि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और विशेष रूप से उन्होंने कहा कि जितने भी बचपन से ऐसा रहा है, मतलब शुरू 12-13 साल की एज में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तो उसके बाद से लगातार ऐसा रहा है कि कितने ही डॉक्टर, अस्पताल, इलाज करवाए लेकिन सूजन कभी पूरी तरह से नहीं जाती। खाना निगलना मेरे लिए रोज की मुसीबत बन चुका है। ये तकलीफ मुझे कई सालों से है। अब तो मैं मानसिक रूप से भी थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, कोई मेडिकल कारण भी स्पष्ट नहीं निकल पा रहा था। डॉक्टर को भी पल्ले नहीं पड़ती थी कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है। शरीर के इस हिस्से में लगातार जो समस्या बनी हुई थी उसकी वजह से इनका आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा कम हो गया था। मैं कुछ बातें याद दिला दूं यहाँ पर। कर्म का सिद्धांत जो है ना, अब हम पीछे उतरते हैं। जब ये बात आई सामने तो यहाँ पर देखो, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, लोगों के साथ एक ही चीज आती है। अब ये ज्योतिषियों के पास भी गए, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। बड़ी दिक्कत क्या है, जब आप अब ये इन्होंने कहा कि शनि का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर है ना, शनि का प्रभाव बताया कि शनि का ऐसा वैसा। अब होता क्या है, जब आप ऐसी चीजें देखते हो तो आपको शनि का प्रभाव, यानी आपके कर्मों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए किसी और को दोषी बना दिया जा रहा है। मेरे को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है, यहाँ पर लोगों के साथ दिक्कत क्या है, देखो प्रॉब्लम ज्यादातर शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। लाल किताब में से पापी ग्रह का दर्जा दिया गया, ऐसा उसमें लिखा जाता है, पापी ग्रह। सोच के देखिए क्या शनिदेव का कसूर है। मैं आपको पहले बता दूं अच्छे से ना, बहुत से लोग अपने जीवन के कष्टों के लिए शनिदेव को दोषी मानते हैं। सच्चाई है कि दोष उनके कर्मों का है। शनिदेव केवल न्यायाधीश है और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। भले लोग उन्हें क्रूर कहें, लेकिन वो परम दयालु हैं और करुणावान हैं। वो न्याय करते हुए व्यक्ति से सहमति भी लेते हैं और हमारी गलतियों के हिसाब से भी दंड देते हैं। उनके न्याय में कभी गड़बड़ी नहीं होती। निरपराध को दंड मिलता नहीं, और दंड मिल रहा है तो अपराध भी किया होगा। अब यहाँ सीधा सीधा सा प्रिंसिपल है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, अब इनके साथ क्या हुआ, जब हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, जब ट्रांस में व्यक्ति को लेकर जाते हैं तो उनकी पूरी डिटेल जो है सामने आती है। उनका जो ट्रांस में जब उनको दिखाते हैं तो बहुत से लोग खुद भी देख पाते हैं। अगर वो नहीं देख पाते तो हम उनको ले जाने में सहयोग करते हैं। उसको उनकी थर्ड से चेक करके भी बताया जा सकता है, मतलब कि अगर वो खुद ना देख पाए तो फिर हम बता सकते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, जब इन्होंने अपना पास्ट देखा, इन्होंने पास्ट में देखा कि 20वीं शताब्दी में इलाहाबाद में एक प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम था विनय तिवारी। उनकी विशेष पहचान क्या थी कि वो किसी के भी सिग्नेचर जो है वो हूबहू नकल कर सकते थे। एक दिन 2 सगे भाइयों ने उन्हें कुछ पैसों का लालच दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पिता अपने नाम की जो हमारी जो जमीन है वो छोटे भाई के नाम पे करने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी बड़ी सेवा करता है। तुम ऐसा कर दो कि वो जमीन हमारे नाम पर हो जाए, एक ऐसी नकली वसीयत बना दो और उसको उनके नकली सिग्नेचर कर दो और ऐसा कुछ कर दो कि वकील वो हमारे नाम पे हो जाए। उसने लालच था पैसों का। अब याद रखना, कौन सी चीज हमें उस तरफ लेकर जाती है, बुरे कर्मों की तरफ लेकर जाती है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, किसी का कोई दोष नहीं है यहाँ पर, है ना, किसी का कोई दोष नहीं है। जब हम अपनी गलतियां करते हैं, दोष किसी और को कैसे दे सकते हैं कि शनिदेव ने ऐसा कर दिया कि वैसा कर दिया। कौन हमें हमारे बुरे कर्मों के लिए दोषी है, हमसे बुरे कर्म कौन करवाता है? बस ये हमारे जो विकार है ना, ये हमसे बुरे कर्म कराते हैं। एक विकार थोड़ी है, विकारों के भी तो ढेर है ना। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, एक से एक विकार हमारे ऊपर भरे पड़े हैं। देखो, कामनाएं, गलत इच्छाएं। अब जैसे परमात्मा ने दे रखा है, कमी नहीं है, लेकिन इच्छाएं इतनी है, इच्छाएं गलत कर्म करवाती हैं।
साथ में क्रोध गलत कर्म कराता है, ग्रीड लोभ गलत कर्म कराता है। ऐसा नहीं है कि वकील थे तो पैसा तो मिलता ही होगा कहीं ना, पर अब ये है ना अंदर विकार, विकार है ग्रीड लोभ। अब लोभ अंदर बैठा हुआ है, लोभ कहता है और आ जाए और आ जाए। उन्होंने लालच दी, थोड़ा सा ठीकरे और पकड़ा दिए। मैं ठीकरे ही वर्ड यूज करता हूं भाई, ठीक है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जरूरी है, लेकिन लिमिट में ना, समझोगे ना बात को। एक लालच भरा ही पड़ा है, भर जाओ, इकट्ठा करे जाओ। क्यों भाई, किसके लिए? जिन बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे ना, वो कौन सा तुम्हें क्रेडिट दे देंगे इस बात का? मेरा बाप 10 लाख छोड़ के गया था या 10 करोड़ छोड़ के गया था, सो व्हाट। हमारे यहाँ बड़ा चलता है यहाँ पर कि अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ के जाओ। क्यों छोड़ के जाओ? और इस चक्कर में लालच करते हैं। लालच जो है पागल बना देता है इंसान को, और इसी चक्कर में फिर बेवकूफियां करते हैं, गलत कर्म करते हैं। इन्होंने भी वही किया जैसा कर्म में के सिद्धांत बताता है। इन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को अब बना दी झूठी वसीयत, नकली वसीयत बना दी। अब उनके जो व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग जिनके नाम की जमीन थी, उनके पिता, मतलब उनकी बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने क्या किया, मरते हुए उनका जब उनको लगा कि अब इन्होंने अपना काम तो कर लिया, अब उनको रास्ते से हटाने का फैसला किया कि उनको अब निपटा दे दें। क्योंकि अगर उन्होंने किसी तरीके से ये बात उन तक पहुंच गई, किसी तरीके से बात लीक हो गई, या किसी ने कुछ कह दिया और इन्होंने कुछ और लिखकर, वसीयत लिखकर कुछ और कर दिया, है ना, तहसीलदार के पास पहुंच गए, जैसे होता था तो शुरू से था। अगर इन्होंने कुछ और कर दिया तो हमारे करे कराए पर सारा पानी फिर जाएगा। अब इसको रास्ते से हटा दो। बिल तो अपने लिख दिए, अच्छा बस रास्ते से हटाने के लिए उस बुजुर्ग को इन्होंने मिलके ऐसा फूड, ऐसा खाना दिया जो गले में अटक जाए। बेचारा बुजुर्ग ने खाया, वो गले में अटक गया, और अटक गया। वो पानी मांगते रहे कि कुछ मिल जाए, लेकिन वो गले में ऐसे अटका, इतनी बुरी तरह से अटका, बस वहीं रोते ही रह गए, चीखते रह गए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। खड़े खड़े देखते रहे उन मरते हुए बुजुर्ग को, उनको तड़पते हुए देखते रहे कि उनके गले में कैसे अटका। वो मरते उनके कुछ सांसें, थोड़ी बहुत सांस आ जाती बीच में से, थोड़ी देर तक उनको काफी समय लगा। मतलब जितनी देर वो जीवित रहे, तड़पते रहे। कितनी बद्दुआएं निकली होंगी अंदर से, कितनी तकलीफें, कितनी बद्दुआएं निकली होंगी उनके अंदर से। मेरा क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। तुमने बिना कारण के उस व्यक्ति को मार डाला जो कि कुछ गलत नहीं कर रहा था। तुम्हारे साथ गलत, तुम्हें गलत लग रहा था, जबकि वो अपने हिसाब से सही कर रहा था, क्योंकि जो बच्चा उसकी सेवा कर रहा है वो उसको दे रहा है, तुम सेवा कर लेते। बात है कि शॉर्टकट मंजूर है, जो सेवा का रास्ता है, जो प्रेम और भक्ति का रास्ता है, जो अपने कल्याण का रास्ता है, वो मंजूर नहीं है। अब याद रखना, जो दर्द दोगे दर्द मिलेगा। प्यार दिया होता, प्यार मिला होता। वो बुजुर्ग ऐसे ही गले में वो खाना अटक गया, और उसी तरह से सांस लेने में दिक्कत हुई, और कुछ ही मिनटों में उनका वो मर गए, शरीर छोड़ दिया। कितनी तकलीफ हुई होगी उस आत्मा को। अब इस आत्मा के, अब बताइए, शनिदेव का न्याय। अब यहाँ से शनिदेव का न्याय शुरू होता। कोई देख नहीं रहा इस घटना को, कोई देख नहीं रहा, क्योंकि जिसके साथ हुआ वो तो मर गया। गवाह तो ये थे, इन्होंने खूब उस पैसे को एंजॉय किया, इसने अपना हिस्सा ले लिया, और उन लोगों ने भी, उनको भी सजा मिली होगी। ऐसा नहीं कि उनको सजा नहीं मिली होगी, लेकिन मेरे पास कौन आया? ये जो वकील थे, ये मेरे पास आए इस जीवन में। पिछले जीवन के जो वकील थे, उन सारे कर्मों के लिए कौन दोषी था? उकसाया किसने था? परमात्मा जब धर्मराज न्याय करते हैं ना, तो ये सब भी देखा जाता है कि उस कर्म के लिए उकसाने वाला कौन था, किसकी प्रेरणा से वो हुआ। जिसने किया उनको भी दोष मिला होगा, उनकी भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन ही वाज द मेन कल्प्रिट। इस सारे खेल के पीछे जो तिकड़म बिठाने वाला बैठा था ना, उसको सबसे ज्यादा सजा मिली। और ये जो सजा थी, कितनी खयानत थी कि अब ये श्वास में अब ये खाना नहीं निकल सकता। कभी खाना निकला नहीं गया था, बिल्कुल ऐसे ही हूबहू डिट्टो। कर्म का सिद्धांत ऐसा ही है। जब वो हिसाब किताब करने पर आते हैं शनिदेव, वो किसी के फिर गुलाम नहीं है। फिर जो हिसाब किताब करते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये नरक के 5 द्वार हैं, याद दिला दो। नरक के 5 द्वार हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार जिसे बोलते हैं, नरक के 5 द्वार। यहाँ पर किसने काम किया? लोभ ने। और ऐसा लोभ ऐसा फंसा देता है उसमें। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करें? अब इन्होंने मेरे से पूछा, नाउ व्हाट टू डू नाउ। चलो, मैंने माना कि मेरी गलती है, अब क्या करें? अब करने का तरीका क्या है? अब उससे करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? पहली चीज जो मैंने आपको सदा से कही है
उससे बाहर आने के लिए, कर्म के उससे बोझ से बाहर आने के लिए जो पहला प्रिंसिपल है, जो पहली चीज है, वो है माफी प्रार्थना। तो माफी प्रार्थना क्या है? इस फ्रीडम, इससे जो मुक्ति है उसका उपाय क्या है? वो है माफी प्रार्थना। माफी कैसे मांगे? आपको मैं माफी का तरीका भी बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो। पहली माफी प्रार्थना, जो गलती की थी उसे सुधारो, परमात्मा के नाम का जाप करो, दान करो, और कोई ना कोई महामृत्युंजय का जाप या शनि का कोई उपाय भी आप कर सकते हो। मतलब ये हेल्प करेंगे सारे, लेकिन पहली चीज है माफी प्रार्थना। बाकी सब चीजें ऐड करती हैं। सबसे पहली चीज है माफी प्रार्थना, और फिर है गलती का सुधार। अब गलती का सुधार क्या किया? अच्छा, इस जीवन में भी एक अच्छी पोजीशन पे है ये, उसमें सरकारी उसमें ही है, कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पे है। मतलब वो जो गलती तो करी थी अपनी जगह पर, किसी और जन्मों के कर्म भी तो अपनी जगह पर होते हैं ना, तो वो सब मिल मिला के ऐसा था, तो वो तो ठीक ठाक थे। लेकिन गले की बीमारी तो पड़ गई ना, सारी जिंदगी का वो खेल है। तो माफी प्रार्थना क्या कहती है? माफी प्रार्थना अवश्य करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, मुझसे इस जीवन में और पिछले किसी जीवन में जो अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा करो। मेरी गलतियां बेशक माफ करने लायक नहीं है, आप बताओ, आप माफ कर दोगे? आसान काम है ये। उस बुजुर्ग की आत्मा ने माफ कर दिया होगा, तो मुझे मरते हुए देख रहे हो, जस्ट थोड़े से पैसे के लालच में लानत है तुम्हारे ऊपर। दुख नहीं आया होगा, पीड़ा नहीं हुई होगी उनको, जरूर हुई होगी, है ना। तो जब बात आती है ना, इसलिए आप जब वो करते, जब तकलीफ होती है ना, तब हमें पता लगता है, तब कर्म का सिद्धांत सामने आता है। अब इस भूल को सुधारें, आगे से ऐसी कोई बेवकूफी ना करें, गलतियां ना करें, सुधारेंगे, परमात्मा जरूर रास्ता देगा। परमात्मा को कोई दुश्मनी नहीं है, शनिदेव को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए किसी शनि को दोष नहीं देना। शनि की 7.5 चल रही है तुम्हारे साथ, 7.5 चल रही है कि 8.5 चल रही है, इससे डजंट मैटर। प्रॉब्लम क्या है? दोष किसी और को मत दो। बेशक आप, मैं ज्योतिष का पूरे फेवर में हूं, मतलब ऐसा नहीं कि ज्योतिष विद्या उत्तम है, लेकिन ज्योतिष को हमेशा ये बात इस ढंग से कहनी चाहिए कि देखो, तुम्हारे कर्म के हिसाब से शनिदेव दंड देते हैं। हाँ, इस समय शनि की पोजीशन ये बताती है कि तुम्हारा कोई कर्म सामने आ रहा है। बेशक ये बात, शनि टेढ़ी नजर से देख रहा है तुम्हारी तरफ, टेढ़ी नजर से। शनि क्यों टेढ़ी नजर से देखेगा? उसको कोई विनय तिवारी से कोई दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत है? पूरे दुनिया के जो 900 करोड़ लोग हैं, एक विनय तिवारी दोषी है उसके लिए। मैं नाम एग्जैक्ट विनय तिवारी नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं वो पुरानी बात कर रहा हूँ। पुराने जन्म का नाम विनय तिवारी था, इस जीवन में क्लाइंट का नाम मैं नहीं बता सकता, जाहिर सी बात है ना। तो इस तरह से हम ख्याल रखते, इस बात का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसी कोई गलती हमसे ना हो। परमात्मा दया करे, हम सीख जाएं, सुधर जाएं। लर्निंग क्या है? अपनी टैलेंट का, एक टैलेंट अच्छा था, किसी के सिग्नेचर की हूबहू नकल कर सकते थे, किसी ढंग के काम में इस्तेमाल किया होता, पता नहीं कितना काम, किसी का शायद कोई काम बना होता, कुछ अच्छा भी हो सकता था। प्रत्येक काम का अच्छा और बुरा एस्पेक्ट दोनों होता है, लेकिन अच्छा कौन करे? जब मन से लोभ खत्म हो तभी ना, लालच खत्म हो तभी ना। तो मेनली इन षट विकारों पर कंट्रोल करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सबसे ज्यादा मुसीबत की चीजें हैं। आगे से इसके बारे में विशेष रूप से सजग रहेंगे, वरना याद रखेंगे हालत तो फिर जब शनि का प्रभाव पड़ेगा, फिर बाद में चीखे मत मारना। अभी जो हुआ है वो हुआ, बाद में चीखे मत मारना, क्योंकि जब इफेक्ट होगा ना, छोड़ेंगे नहीं वो। तो इसलिए अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।